हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को नमस्कार। आज हम 21 जनवरी 2023 की करंट अफेयर पढ़ने हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारा हेनले पासपोर्ट। क्या है? हेनले पासपोर्ट। बेटा क्या है? हेनले पासपोर्ट। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1। क्या है? Q1 बेटा। ठीक है, देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान रिटेंड इट्स टॉप पोजीशन। जो जापान है वो क्या है? सबसे शीर्ष पर नंबर पर आया हुआ है। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान ने दुनिया में सबसे अनुकूल पासपोर्ट के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जो 193 वैश्विक देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। क्या देता है? प्रवेश की अनुमति देता है बेटा। जापान लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जापान है वह लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर है। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। इसके बाद जर्मनी, स्पेन और फिर कई अन्य यूरोपीय राष्ट्र हैं। स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे की पसंद से मेल खाते हुए 186 स्थान पर वीजा मुक्त पहुंच के साथ अमेरिका शीर्ष 22 में शामिल था। अगर पिछले साल की तुलना में भारत की स्थिति में 2 अंक सुधरा हुआ है। रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर है। भारतीय पासपोर्ट 59 देशों में वीजा युक्त यात्रा कर सकता है। हालांकि 2022 में यह 60 थी। मॉरिशस और उज्बेकिस्तान के पासपोर्ट भारत के पासपोर्ट जितने शक्तिशाली हैं। कितने शक्तिशाली है? भारत जितने शक्तिशाली है बेटा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 10 शीर्ष देश। कौन से? 10 शीर्ष देश। देखिए, जापान की रैंकिंग क्या है? 193, जो कि टॉप नंबर। फिर सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, चेक गणराज्य, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रीस, माल्टा, हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया, स्लोवेकिया। इनके ये स्थान है। तो भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान कितना है? 85 है बेटा। 85वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भद्राचलम मंदिर समूह एवं रंपा मंदिरों में तीर्थ यात्रा। क्या? तीर्थ यात्रा बेटा। देखते हैं। देखिए, दिसंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भद्राचलम समूह के मंदिरों में तीर्थ सुविधाओं के विकास की आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने रंपा मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास और का, कामेश्वरल मंदिर के जीर्णोद्धार द्वारा बनाने के लिए आधारशिला रखी। इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना, कौन सी? प्रसाद योजना के तहत मंजूरी प्रदान की गई है। भद्राचलम मंदिर समूह। भद्राचलम मंदिर भगवान श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास का कुछ समय भद्राचलम मंदिर पाठशाला के भद्राचलम मंदिर के पास स्थित दंडकारण्य वन के एक हिस्से में व्यतीत किया था।
पर्णशाला वह स्थान माना जाता है जहाँ राम ने अपने वनवास के दौरान एक आश्रम का निर्माण कराया था। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया है। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। भद्राचलम में कई अन्य हिंदू मंदिर भी हैं। कैसे हैं? हिंदू मंदिर हैं बेटा। देखिए, रंपा रुद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में अवस्थित है। कौन से पालमपेट में बेटा? इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? रेचारला रुद्र के द्वारा किया गया था। इसकी विशेषता क्या है? 40 वर्ष तक इस मंदिर में निर्माण में लगे रहे मुख्य मूर्तिकार रंपा के नाम पर इस मंदिर का नामकरण रंपा मंदिर पड़ा है। यह यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी, इसे रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। शिव मंदिर होने के कारण इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। स्थायित्व विशेषता है बेटा, यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे ताराकृति आधार पर निर्मित है कि ना, स्टार शेप्ड। मंदिर की नींव में सैंड बॉक्स तकनीक का प्रयोग किया गया है जो भूकंप से बचाव में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? भूकंप में बेटा। मंदिर के फर्श ग्रेनाइट तथा स्तंभ बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित है। कैसे से? बेसाल्ट से। इसके स्तंभ एवं बीम पर अत्यंत सूक्ष्म जटिल नक्काशी की गई है। मंदिर का विमान में शिखर अत्यंत हल्की ईंटों से बनाया गया है। मार्को पोलो ने इस मंदिर को दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों के आकाश का सबसे चमकीला तारा कहा था। क्या कहा था? सबसे चमकीला तारा कहा था। 25 जुलाई 2021 को इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। प्रसाद योजना क्या है? देखती बड़ा। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना का आरंभ किया। कब किया था? 2014-15 में किया था। प्रसाद का पूर्ण रूप तीर्थ, काव्य, कल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय अभियान नेशनल मिशन ऑफ ऑन पिलग्रिम रेजुनिएशन एंड स्पिरिचुअल ड्राइव है। अक्टूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजना पर राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया था बेटा। यह योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए संपूर्ण भारत में तीर्थ स्थलों को पहचान कर विकसित करने पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? इसका उद्देश्य एक संपूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए तीर्थ स्थलों को प्राथमिक के आधार पर संदर्भीय तरीके से एकीकृत करना है। कैसा करना है? एकीकृत करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्या कह रहा है? विश्व आर्थिक फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या है? कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। बेटा, विश्व आर्थिक फोरम जो कि देवास स्विट्जरलैंड में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जाना जाता है। यह अर्थशास्त्री क्लाउस स्क्वेब द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। इस वर्ष विश्व आर्थिक फोरम की थीम कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड रखी गई है। क्या रखी गई है? फ्रेगमेंट रखी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो वो कौन सा बेटा? ऑक्सफैम इंटरनेशनल बेटा, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के पहले दिन ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक एक नया अध्ययन जारी किया गया है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास अब तक देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि आबादी के निचले हिस्से के पास केवल 3% संपत्ति का हिस्सा है। कितना?
3% बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गूगल ने किस देश में हाल ही में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पॉड वाय गूगल पे का परीक्षण किया है? कौन है बेटा? भारत में। कहाँ पे किया है? भारत में। गूगल भारत के बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पेटीएम या फोन पे के समान जो आप दुकान पर देखते हैं, जो कि एक डिजिटल भुगतान पर ध्वनि चेतावनी देता है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए विक्रेताओं को पुष्टिकरण के लिए सचेत करने के लिए सर्च दिग्गज देश अपने स्वयं के साउंड बॉक्स का संचालन कर रहा है। कंपनी ने इन्हें साउंड बॉक्स बाय गूगल पे नाम से ब्रांड किया है और फिलहाल इसे पायलट के तौर पर दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ दुकानदारों के साथ बांट रही है। किसके साथ? दुकानदारों के साथ बेटा। देखिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि साउंड पॉइंट्स का निर्माण अमेजन सार्थिक टोन टेक द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अमेजन सार्थिक टोन टेक के द्वारा किया जा रहा है। गूगल के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि हम डिजिटल भुगतान को उपयोगकर्ता और व्यापारियों के लिए अधिक सुविधाजनक सहज बनाने के लिए कई अलग-अलग समाधानों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। साउंड पॉक बाय क्या है? साउंड पॉइंट बाय गूगल पे के साथ मर्चेंट क्यूआर कोड होता है जो उनके बिजनेस अकाउंट के लिए गूगल पे से जुड़ा होता है बेटा। उपयोगकर्ता कोड स्कैन करके भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई आधारित ऐप का उपयोग कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर में लेन देन की मात्रा नवंबर की तुलना में 7.12% अधिक थी। कितनी थी? 7.12% अधिक थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 बेटा। एनजीओ प्रथम द्वारा 17वीं शिक्षा रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जो शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट में स्कूलों में बच्चों के उच्च नामांकन का खुलासा किया गया, जो पूर्ण भारत मिशन जैसे सरकारी कार्यक्रमों के लिए एक अच्छा प्रदर्शन संकेत है। कैसा है बेटा? संकेत है। शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट स्थित असर एक वार्षिक नागरिक नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित या नहीं और क्या वे सीख रहे हैं। असर भारत के सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यह भारत में नागरिकों के नेतृत्व में सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। असर सर्वेक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की नामांकन स्थिति और 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को राष्ट्र, राज्य, जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा अंकगणितीय स्तर के प्रतिनिधि अनुमान उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? अनुमान उपलब्ध कराता है बेटा। सरकारी स्कूलों में नामांकन असर 2022 के अनुसार देश में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी गई है। बुनियादी शिक्षा अंकगणितीय कौशल भारत में कक्षा 3 और कक्षा 5 में छोटे बच्चों की बुनियादी शिक्षा और गणितीय कौशल में गिरावट आई है। नामांकित लड़कियों का अनुपात स्कूलों में गैर नामांकित 11 से 14 वर्ष वर्ग की लड़कियों के अनुपात में 2018 के 4.1% से 2022 में 2% की कमी एक महत्वपूर्ण सुधार और सकारात्मक विकास है। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ड्रोन भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन हुआ लॉन्च। इसकी खासियत देखें, भारत की
सबसे बड़ी ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म से पहले कार्बन न्यूट्रल ड्रोन को लॉन्च किया। डब्ल्यूईएफ जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म से इस तरह की लॉन्चिंग ग्लोबल लेवल पर भारत की कार्बन न्यूट्रल प्रतिबद्धता को दर्शाती है। किसे दर्शाती है बेटा? प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चलो देखते हैं। गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक एवं सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश ने बताया है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर इसकी लॉन्चिंग अधिक खास है। कार्बन न्यूट्रॉन ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने 19 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडियन सस्टेनेबिलिटी लॉन्च में पहले कार्बन न्यूट्रॉन ड्रोन का अनावरण किया है बेटा। इस अवसर पर गरुड़ एरोस्पेस ने घोषणा की है कि अगले 15 महीनों में 25,000 से अधिक ड्रोन का निर्माण किया जाएगा, जो कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगा। किसमें लाएगा? कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएगा। पीएम मोदी ने पूरे भारत के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई थी, जो कृषि हरित क्रांति 2.0 की शुरुआत थी। इसकी मदद से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। स्टार्टअप और निवेश डब्ल्यूईएफ के अन्य एजेंडे में प्रमुख है। इस अवसर पर कार्बन न्यूट्रल पहल डब्ल्यूईएफ के क्लाइमेट एक्शन टारगेट के अनुरूप है। इसके टारगेट के अनुरूप है बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर जेसिडा अर्डर्न न्यूजीलैंड की पीएम अगले महीने अपना पद छोड़ देंगी बेटा। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिडा अर्डर्न अगले महीने अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। उनका कार्यकाल 7 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा। वह 2017 में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। अर्डर्न पहली बार 2008 के आम चुनाव में सांसद चुनी गई थी। क्या चुनी गई बेटा? सांसद चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नासा 2030 तक अगली पीढ़ी के लो इमिशन एयरप्लेन का निर्माण करेगा बेटा। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2030 तक अगली पीढ़ी के लो इमिशन एयरप्लेन का निर्माण करेगा, जो यूएस को नेट जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। इसके लिए नासा ने अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत दोनों मिलकर अगली पीढ़ी के कॉमर्शियल विमान का निर्माण करेंगे। यह प्रोजेक्ट नासा के इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम्स प्रोग्राम का हिस्सा है। सस्टेनेबल पायलट नेशन पार्टनरशिप का एक प्रमुख भाग है, जो नई सस्टेनेबल पायलट टेक्नोलॉजी को विकसित करने में केंद्रित है बेटा। क्या है? विकसित करने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड हाल ही में कौन बना है? अमेजॉन बना है। कौन बना है बेटा? अमेजॉन। अमेजॉन दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है और दूसरे नंबर पर एप्पल है बेटा। दूसरे नंबर पर क्या है? एप्पल है। हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।